नमस्ते बच्चों, मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषय अध्यापक, दीप दर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 5 पाठ 3 पर्वत पुरुष। पर्वत पुरुष यह एक जीवनी है जो लेखक ने किसी के जीवन के बारे में लिखा है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पर्वत पुरुष नामक इस जीवनी में इसका सारांश क्या है, लेखक सार रूप से क्या कहना चाहते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो साहस और लगन ऐसे भाव हैं जिनको यदि अपना लिया जाए तो कोई भी कार्य असाध्य नहीं रह जाता है। अर्थात अगर साहस और लगन हो किसी काम को करने में तो कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता या कठिन नहीं हो सकता है। संपूर्ण विश्व में विकास एवं परोपकार के कार्य इन्हीं भावों की देन है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जितने भी परोपकार के कार्य हुए हैं, भलाई के काम हुए हैं, वो किससे हुए? ये इन्हीं की देन है। किसकी? साहस और लगन की। तो साहस और लगन व्यक्ति को मनुष्य जाति का शिरोमणि बना देती है। और साहस और लगन जो है ये इंसान को क्या करता है? मनुष्य जाति का शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब मस्तक की मणि यानी कि सुशोभित कर देती हैं। विभिन्न महान व्यक्ति, अलग अलग महान व्यक्ति जैसे गांधी, आइंस्टीन, जेम्स वाट, कल्पना चावला और भी अनेक लोग विकास की धारा की प्रमुख लहर बन उभरे हैं। ये किससे बने? मेहनत, लगन और साहस की वजह से। तो आज हम यहाँ ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व, विलक्षण का मतलब एक तेजस्वी व्यक्तित्व मांझी की चर्चा करेंगे। यानी कि ये मांझी जो है एक पुरुष है, एक व्यक्ति है जिसकी जीवनी यहाँ पर दी गई है। तो उसके अंदर साहस और लगन किस प्रकार थे और उसने क्या किया वो इस जीवनी के अंदर बताया गया है। अब इस पाठ के अध्ययन से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं या कठिन शब्द देख लेते हैं जिसे हम मीनिंग कहते हैं, ताकि हमें ये जीवनी पढ़ने में सुविधा रहे, उसके अर्थों को, इसके मीनिंग को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो पहला शब्द है मिसाल। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। निर्लिप्त, निर्लिप्त का मतलब होता है बिना लगाव के। अगला है श्रम साध्य, यानी कि श्रम से पूर्ण होने वाला, यानी कि कोई भी काम जो है वो मेहनत से पूरा होने वाला। अकर्मण्य मतलब कर्महीन, जो निकम्मा हो, जो काम नहीं करता हो, किसी काम का ना हो, उसे हम निकम्मा कहते हैं या अकर्मण्य कहते हैं। श्रमदान यानी कि बिना दाम के की गई इच्छा पूर्वक मेहनत, यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम हम कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं और उसके बदले में हमें पैसा नहीं मिल रहा है, दाम नहीं मिल रहा है। अजब, अजब का मतलब होता है निराला, अद्भुत। कोहिनूर एक बेशकीमती हीरा है, यानी कि एक हीरा है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, उसका नाम क्या है? कोहिनूर। गंतव्य यानी कि जाने का निश्चित स्थान, यानी कि जहाँ में जाना है वो फिक्स है, कहाँ जाना है, तो वो जो स्थान है जहाँ में जाना है उसे हम गंतव्य कहते हैं। निर्मित, निर्मित का मतलब बना हुआ। और अनवरत का मतलब होता है लगातार, यानी कि निरंतर, उसे हम कहते हैं लगातार या अनवरत, जिसे निरंतर। अब हम आगे हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। इंसान अगर चाहे तो पहाड़ को भी हिला सकता है, यानी कि अगर इंसान अगर चाहे, यदि वो तय कर ले तो जो पहाड़ है उसको भी वो हिला सकता है। यह बात अक्सर कई लोगों को कहते हुए सुना जाता है। ऐसा हम बात बात पर कहते हैं और हम सुनते हैं। पर बिहार की राजधानी पटना के फूलों के बंधनवार से सजे मंच पर बैठे संकोच से नजरें झुकाए दशरथ मांझी इसकी जिंदा मिसाल बन गए। यानी कि बिहार की जो राजधानी है पटना, वहाँ के एक दशरथ मांझी नाम के व्यक्ति थे जो बिहार के जो मंच है जो सजा हुआ है फूलों से, उसके ऊपर बैठे हैं और वह संकोच कर रहे हैं और अपनी संकोच के कारण अपनी नज़रें जो है वो क्या कर रहे हैं? झुकाए हुए हैं। गांधी मैदान के विशाल पंडाल तक दशरथ मांझी को सम्मानपूर्वक गाड़ी में बैठाकर उनके गांव से लाया गया था। उनका जो गांव है वहां से लेकर के गांधी का जो मैदान है, गांधी मैदान
उस गांधी मैदान के अंदर, उस विशाल पंडाल के अंदर, उस मंच पर सम्मानपूर्वक गाड़ी के अंदर बिठाकर लाया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री तथा सरकार के आला अफसरों, यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री और सरकार के जो भी बड़े बड़े मंत्री हैं, वो सारे के सारे मंत्री, अफसर, अधिकारी हाथ जोड़कर स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने इस विशाल साहस के पर्वत पुरुष की प्रशंसा का गान करना प्रारंभ कर दिया। और जो आपके मुख्यमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, वो इस विशाल बहुत बड़े साहसी पर्वत पुरुष की प्रशंसा करना प्रारंभ उन्होंने किया। अजब थे दशरथ माँ जी, जो इन सबसे अलग बैठे थे। अजब का मतलब अनोखा था इंसान, निराला था, जो इन सब व्यक्तियों से, बाकी सब जितने लोग हैं उनसे एक अलग थे, और वो अलग बैठे थे, अलग सारे व्यक्तियों से अलग नज़र आ रहे थे। आइए इस महामानव के महान कार्य की झांकी देखें। ये जो महान इंसान है, महान व्यक्ति है, इसने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है, इसके बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। तो बिहार के गया जिले के अति पिछड़ा गांव, यानी कि बिहार राज्य की बात की जा रही है, और इस बिहार राज्य का एक गया नामक जिला है। उस गया नामक जिले के अंदर एक छोटे से गांव जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, तो उस गांव की बात की जा रही है, और उस गांव का नाम क्या है? गहलोर। तो गहलोर नाम का ये एक पिछड़ा हुआ गांव है, जहाँ पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। यानी कि पानी की यदि ज़रूरत पड़ती है या पीने के लिए पानी चाहिए, तो पानी जो पीने के लिए चाहिए लोगों को, वो 3 किलोमीटर पैदल चल करके दूर से पानी मटके भर करके लाते थे। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो गांव है, गहलोर गांव, बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव दिखाई दे पड़ता है। तो यहाँ के पानी जो है वो पीने के लिए भी पानी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसी गांव के एक गरीब मजदूर परिवार, और इस गांव के अंदर एक गरीब परिवार में 1934 को दशरथ मांझी का जन्म हुआ था। तब कौन जानता था कि इस गरीबी के खान से एक कोहिनूर का हीरा निकलेगा। यानी कि कोहिनूर के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि बहुत ही बेशकीमती, बहुत कीमती एक हीरा है। यानी कि इस गरीब परिवार के अंदर ऐसा हीरा ये जो दशरथ मांझी है वो निकलेगा। गरीबी के माहौल में पले बड़े दशरथ मांझी का विवाह फाल्गुनी देवी नामक महिला से हुआ। एक महिला थी जिसका नाम था फाल्गुनी देवी, उसके साथ इसका विवाह हुआ था। पति पत्नी दोनों श्रम साध्य जीवन जीने वाले दंपति थे। दोनों ही मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले पति पत्नी थे। गांव के निकट एक विशाल का एक पहाड़ था, और गांव के पास में एक बहुत बड़ा विशाल एक पहाड़ था, और उसके दूसरी ओर गांव वालों के खेत थे, और उसके एक तरफ गांव वालों के सभी के खेत थे। इस लंबे और ऊंचे पर्वत के सकरे रास्ते से परिक्रमा किए बगैर गांव के खेत तक पहुंचना नामुमकिन था। यानी कि गांवों के खेतों में जाना है तो ये जो पर्वत है इसके ऊपर चढ़ करके घूमते हुए इस पर्वत को पार करके जाना पड़ता था, और इसके बिना और कोई इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुबह दशरथ हल बैल के साथ अपने खेतों की ओर चल पड़ते। सुबह होता और दशरथ मांझी क्या करता, अपने हल को और अपने बैलों को लेकर के खेतों में चला जाता। और मांझी की पत्नी दोपहर चढ़ने पर भोजन और पानी का बर्तन सर पर रख करके चलकर पसीने से तरबतर खेत पर पहुंचती थी। भोजन और पानी लेकर के अपने सर पर रख करके खाना पानी और खेतों पर आती थी, और जब चल करके आती थी तो पसीने से तरबतर हो जाती थी। एक दिन फाल्गुनी देवी के मुंह से निकला, काश गांव और खेत के बीच इस पहाड़ को काट कर कोई रास्ता हो जाए तो कितना आसान हो जाए। ऐसे बैठे बैठे दोनों बात कर रहे थे तो उसके मुंह से अचानक ऐसा निकल जाता है, मैं भी मिनटों में भोजन लेकर आ जाती और इतने घंटे खराब नहीं होते। तो पत्नी की कही यह बात दशरथ के मन में बैठ गई। जब पत्नी ये बात करती है तो दशरथ मांझी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है।
तो तुम ठीक कहती हो, एक दिन मैं ये राह बना करके ही दम लूँगा। वो कहता है कि आप ठीक कह रहे हो कि एक दिन तो मैं ये रास्ता बना करके ही दम लूँगा, अर्थात रुकूँगा। कब रुकूँगा? जब ये रास्ता बना लूँगा तो। मगर कैसे भला? फाल्गुनी देवी ने अचरज से सवाल किया। लेकिन फाल्गुनी देवी है जो उसकी पत्नी है दशरथ मां जी की, वो एकदम आश्चर्यचकित होकर के बोलती है कि परंतु ये सब कैसे? सब्र रखो, दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा। दशरथ मां जी ने कहा धैर्य रखो, सब्र रखो, ऐसे मुस्कुराते हुए उसने ऐसा कहा। साय को दशरथ को यानी कि शाम को दशरथ ने अपने गांव के हर एक घर में जाकर एक सभा बुलाई। शाम को गांव में गया और हर घर से इंसानों को, व्यक्तियों को वहाँ पर इकट्ठा किया और बुलाई तथा सामूहिक प्रयास से कार्य करने का प्रस्ताव रखा और सभी को बुलाया और उस पर्वत पर रास्ता बनाने का एक प्रस्ताव सभी के सामने रखा। पर लोगों ने इसे असाधारण कार्य मान लिया। लेकिन लोगों ने क्या माना कि ये तो बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, ये तो असाधारण है, यानी कि साधारण नहीं है, तो बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा काम है। तो सरकार के हिस्से का काम मान अपना पल्ला झाड़ लिया और लोगों ने क्या कहा कि ये तो काम किसका है? गवर्नमेंट का है, सरकार का काम है। ऐसा कहकर के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया, अर्थात उस काम में उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ। दशरथ मां जी को भी अकर्मणी लोगों ने सलाह दी और जो अकर्मणी लोग हैं, जो निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, जो कामकाज नहीं करते, उन लोगों ने क्या सलाह दी? छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ते हो, यह समय की बर्बादी के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। छोड़ो इस काम को, यह समय की बर्बादी करने के अलावा और कोई काम नहीं है, इसलिए इस काम को आप छोड़ दो। पैसे से मजदूर दशरथ मां जी ने हार नहीं मानी। अब वो मजदूर दशरथ मां जी ने ये कहने पर भी उसने हार नहीं मानी और उनके हौसले भरे शब्द इसी सभा में गूंजे और इसी सभा के अंदर वो गूंज उठा, यानी कि जोर से बोला, सड़क तो बनकर रहेगी और मैं अकेला ही बना करके दम लूँगा। और वो इस सभा के अंदर जोर से बोलता है कि सड़क तो बनेगी और इस सड़क को कौन बनाएगा? मैं अकेला ही बना करके रहूँगा। इसके बाद हर शाम दशरथ मां जी खेत से लौटकर जलपान करते और अपने 5 सहायकों के साथ चल पड़ते राह बनाने के लिए। और शाम को जब खेत से घर पे आता दशरथ मां जी, तो अपने 5 मित्रों के साथ, 5 सहायकों के साथ वो रास्ता बनाने के लिए चल पड़ता। बच्चों, क्या तुम जानना चाहोगे कि ये 5 सहायक कौन थे? तो ये 5 सहायक कौन थे? पहला था छेनी, दूसरा हथौड़ी, तीसरा गेंती, चौथा कुदाल और 5वां क्या थी? टोकरी। ये 5 उसके सहायक थे। घंटों अकेले काम करते दशरथ मां जी थक कर चूर होकर घर लौटता और कई घंटे काम करता, फिर थक जाता और थक हार करके फिर घर पर आता। लोगों की सहानुभूति तो दूर की, यही सुनने को मिलता कि दशरथ तो पगला गया, यानी कि पागल हो गए, बेकार का कार्य करने को निकला है। 1960 में यह कार्य प्रारंभ हो गया था, परंतु 1967 में दशरथ मां जी की पत्नी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 7 साल तक ये काम करता रहा, लेकिन उसके बाद 7 साल के बाद यानी कि 1967 में उसकी जो पत्नी है फाल्गुनी देवी, वो वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और इसी वजह से एकमात्र डॉक्टर भी दशरथ के घर से 70 किलोमीटर दूर था। अब जो गांव है, उस गांव से जो डॉक्टर रहता था, हॉस्पिटल था, अस्पताल था, वो 70 किलोमीटर दूर था। और इसी कारण फाल्गुनी देवी की मृत्यु हो जाती है। और 1960 से 1982 यानी कि 82 तक, अर्थात 22 वर्षों तक यह श्रमदान अनवरत चलता रहा, क्योंकि उसकी जो पत्नी फाल्गुनी देवी थी उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उससे दशरथ मां जी को प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा के कारण वो 22 वर्षों तक लगातार अनवरत श्रमदान करता रहा। और संकल्प के धनी दशरथ मां जी ने 360 फीट लंबा तथा 30 फीट चौड़ा मार्ग तैयार कर ही दिया और अत्री से वजीरगंज की 80 किलोमीटर की दूरी घट करके मात्र 3 किलोमीटर रह गई है। जाहिर है इससे उनके गांव वालों तथा आसपास के गांव के लोगों को काफ़ी सहूलियत हो गई है, यानी कि सहायता मिल गई है, फ़ायदा हो गया है। राह बनाने की प्रेरणा देने वाली पत्नी भले ही आज इस मार्ग पर चलने के लिए जीवित नहीं थी, परंतु साहस के धनी इस पर्वत पुरुष का सम्मान समूचा भारत और विदेशी मीडिया में भी हो रहा था। दशरथ मां जी अब
पर्वत पुरुष के नाम से चर्चित थे, यानी कि उसका जो दशरथ मांझी नाम था वो नाम अब पर्वत पुरुष में बदल गया, यानी कि उस दशरथ मांझी को पर्वत पुरुष नाम से पुकारा जाने लगा या नवाजा गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही साहसी थे और बहुत ही लगन के पक्के थे और उसी वजह से उन्होंने रास्ता बना लिया था, इसलिए उनका पर्वत पुरुष नाम दिया गया और इसी नाम से वो चर्चित थे। इस महामानव का देहांत 18 अगस्त 2007 को हुआ था। इनका देहांत कब हुआ था? 18 अगस्त 2007 को। बिहार सरकार ने इस विलक्षण शक्ति का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। भले ही आज दशरथ मांझी हमारे बीच न हो, परंतु उन्होंने ये सिद्ध किया कि निश्चल मन से समाज के लिए किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता है, यानी कि जो समाज के लिए, भले के लिए जो काम किया जाता है वो कभी निष्फल नहीं होता है, यानी कि वो बेकार नहीं होता है, वो सिद्ध होता ही होता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी मेहनत, लगन और परिश्रम करते रहना चाहिए समाज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जीवनी आपको समझ में आ गई होगी और आप भी अपने जीवन में इसे उतारेंगे। धन्यवाद।